गण गणपते नमः। मेरे वीडियो में, मेरे चैनल में, स्मृति ऑसम वर्ल्ड में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। आज जो मैं टॉपिक लाई हूँ ये थोड़ा हटके में स्पेशल मोटिवेशनल भी कह सकते हैं। जबकि लॉकडाउन में अभी भी चल रहा है, आगे भी चलेगा। जो चीज़ दिख रहा है बाहर वाले, हम कोई ये नहीं करे बाहर मार्केट क्या कर रहा है, दुनिया क्या नहीं, सबके घर में लॉकडाउन में घर में जो स्थिति घर में है, हो सकता है या ये कुछ अलग भी हो, मतलब थोड़ा बहुत सही हो, और हो सकता है ये कहीं कहीं सही हो। क्योंकि कल हमको मेरी कॉलोनी में, मेरी बिल्डिंग में, हम लोग लखनऊ में रेलवे क्वार्टर्स में हैं, एक ने कॉल करके बताया कि आप इसके बारे क्यों नहीं बोल रहे हैं। देखिए, जो टिकटॉक वीडियो चाहे अदर्स वीडियो में दिखा रहा है कि हर जगह दिखा रहा है कि हस्बैंड बर्तन मांज रहे, हस्बैंड झाड़ू पोंछा कर रहे, हस्बैंड खाना बना रहे हैं, लेकिन क्या वाकई में ये बात का सही है? हमें तो लगता नहीं है कि ये टोटली सही है। कहीं कहीं जगह अगर हो सकता है 80% 40% भी इस तरह हो, हस्बैंड हेल्प करे तो बहुत बेटर, भगवान करे सबके हद से हस्बैंड मिले। कल जिसने कॉल करके हमको बताया है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, लेकिन उसने अपना दुख व्यक्त किया है कि घर में भी हस्बैंड रहते हुए, ये एक्चुअल नहीं है कि सभी हस्बैंड ही करें। कहीं कहीं जगह हस्बैंड चलिए किचन में हेल्प कर दिया, टोटली हस्बैंड को भी ऐसे बदनाम नहीं करना चाहिए कि बदनाम कहिए कि हेल्पफुल की बदनाम भी नहीं, सॉरी, लेकिन उतना भी नहीं कि हाँ पूरा ही हस्बैंड। आज भी इतने लेडीज़ में आप लोग चाहे येस बोलिए चाहे नो बोलिए, चाहे सहमत होइए चाहे ना बोलिए, अधिकतर काम चाहे तबीयत खराब क्यों ना हो, महिला का काम महिला का ही करना पड़े। किचन का है, झाड़ू पोंछा है, अपना मेड भी नहीं आ रहा है, कितने हस्बैंड कर रहे, हम हस्बैंड को शिकायत नहीं कर रहे। लेकिन कल जिसके बारे में बात आया है, उनका कहना ये है, उनका एज क्या 45+ होगा। हम इसी टॉपिक में आज बात करेंगे कि अगर आपका पार्टनर, खाली ओनली हस्बैंड ही नहीं, पार्टनर मीन्स हस्बैंड भी हो सकता है, वाइफ भी हो सकता है, आपको पता चले। ऐसे तो देखिए ड्यूटी करते थे, बाहर जाते थे, चले मतलब घर में आते थे थोड़ा बहुत, जो उसका हस्बैंड वाइफ में अच्छा रिलेशन है, वो तो बहुत ही बढ़िया, भगवान की बहुत ही अच्छा कृपा है, बहुत ही कृपा है कि उनके संग बने रहे। लेकिन ऐसा भी घर है जहाँ हस्बैंड वाइफ को बनता नहीं है। तो आज हम ज़्यादा, ये मेरा लंबा वीडियो हो जाता है कभी कदार, क्योंकि जब हम बातें करने लगते हैं, कोई कुछ माइंड में और आ रहा है, बोलने लगते हैं। कोई तो कहता बहुत अच्छा है, कोई कहता है नहीं इतना लंबा नहीं, लेंदी नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करें, टॉपिक ऐसा है कि देखिए, अगर आप लोग को समय रहते हो, हम तो सबसे पहले कहेंगे शादी हुआ है तो रिश्ता निभाने के लिए, रिश्ता को ख़त्म करने के लिए नहीं। जहाँ तक हो सके एक दूसरे को सपोर्ट कीजिए, दूसरे का सोच समझ कुछ भी काम कीजिए। पार्टनर जो है, हस्बैंड चाहे हो चाहे वाइफ हो, अधिकतर देखिए हस्बैंड ही बाहर घर का होलसेल होता है, कहीं कहीं लेडीज़ भी होते हैं, लेकिन बहुत जगह तो हस्बैंड अपने मिसेस से, अपने जीवन साथी से सब कुछ शेयर करते, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी प्लान करना है, कहीं घूमने जाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, ये तो बहुत जन शेयर करते हैं, परामर्श करते हैं, करना भी चाहिए। लेकिन कहीं कहीं देखा गया है, कल जो लेडीज़ के बात आया, उनके घर में लड़के बहू भी आ गए हैं, और कम एज में उनका शादी हुआ था, तो ज़्यादा हो सकता है उनका एज सही ये नहीं है, कितने एज का नहीं बता सकते, एकदम कम एज का भी नहीं है। उनके घर में लड़के भी है, बहू भी है, लड़के बहू के सामने भी उनके पति उनको इंसल्ट कर रहे हैं छोटे छोटे बात पे। अच्छा, जो घर में उन्होंने कल हमसे दुख शेयर किया फ़ोन से ही कि बहुत देर तक 1 घंटे कम से कम बात हुआ, लेकिन हमको दुख ये लगा कि उनको इस एज में पता चल रहा है
कि उनके हस्बैंड मतलब उनको फील हो सकता वो पता चला मन में दुखी हुआ, लेकिन ये मान नहीं रहे थे, नहीं मेरे हस्बैंड बहुत प्यार करते। प्यार करे अच्छी बात है, आपको रहे, अब उनके बच्चे के किसी के लड़के बहू के सामने, या एटलीस्ट बच्चे बड़े हो जाए उनके सामने, तो बीवी का इज्जत करना चाहिए। चाहे पति हो पत्नी का इज्जत करे, पत्नी हो पति का इज्जत करे। बहुत घर में ऐसा ये नहीं कि खाली जेंट्स ही खराब है, लेडीज़ भी खराब की बात नहीं है, बिहेव की बात बोल रहे हैं, सोच की बात बोल रहे हैं। तो ये जो लॉकडाउन में है ये झूठ चला जा रहा है। हो सकता है कहीं कहीं कर झूठ नहीं, अधिक शो अप हो रहा है। जो एक्चुअल शो अप हो रहा है, क्या ये सही में हो रहा है? नहीं, हस्बैंड भी हेल्प कर रहे हैं, अपना उनका भी कुछ काम है वो भी, लेकिन टोटली काम हस्बैंड नहीं कर रहे हैं। अभी भी अगर तबीयत भी ख़राब है, फीवर भी आ रहा, मन भी नहीं है, आलस भी लग रहा, बैक पेन है, कुछ भी प्रॉब्लम है, फिर भी महिला को ही पूरा काम कर रहा है। अच्छा, ये तो काम की बात हो रहा है। अब जिसके मेन जो टॉपिक ये है कि अगर आपको पता चल जाए कि क्यों आपका हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहा है, ये किसी के संग अपना फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड होगा उसी के संग आप शेयर कर सकते हैं, रिलेशन से भी नहीं। मुंह से में तो अब हंसी भरे हैं कि हाँ ये है कि आप ठीक है, खुश है, लेकिन आपका दिल गवाह है, आप जानते हैं कितना आपको रिस्पेक्ट मिलता है। जब आप देखिए, अगर आपके संग बेटर हो रहा तो अच्छा है, लेकिन हम आज अपोजिट के लिए बोल रहे हैं कि अगर आप समझ रहे आपको हस्बैंड उतना आपको नहीं मान रहे हैं, तो आप क्या करें? अगर समय रहते हुए आपको पता चले, जब बच्चे छोटे हैं, सबसे पहले तो लेडी को अपने ऊपर अपना अर्न करना, अपना कमाना चाहिए, ताकि किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े। और अगर डिपेंडेंट है, हाउसवाइफ है, फिर भी एक जिस एज में भी आपको पता चले, यहाँ तक 50-55 में भी आपको पता चले कि आपको ऐसे है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, जितना रिस्पेक्ट आपको मिलना चाहिए नहीं मिल रहा, आपके सब गुण रहते हुए भी किसी कारणवश अगर आप लोगों ने जॉब नहीं किया, नहीं कर पाया, जो कर लिए बहुत बेटर है, जॉब तो करना चाहिए। जॉब करने से इकोनॉमिक पोजीशन, पैसा आने से भी ज़्यादा, फाइनेंशियल मजबूती से भी ज़्यादा, अगर घर में टेंशन होता है तो टेंशन बाहर जाके, जैसे आप बाहर जॉब में गए, कि कोई भी जॉब करें, प्राइवेट पर, सरकारी, स्कूल टीचर, जो भी है, डॉक्टर, इंजीनियर, जो कुछ भी है, आपका वो चीज़ थोड़ा हट जाता है, क्योंकि जॉब में माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। आपका हस्बैंड तो आपको बोल के चले गए, लेकिन आपके ऊपर अब घर में रहते हैं तो सारा दिन आपके दिमाग में वही घूमेगा, उससे आपका बीपी, शुगर, बहुत सारे बीमारी बढ़ जाएगा। और अगर आप बाहर रहते हैं, घर का काम का लोड तो पड़ेगा। एक तो आपका जो हम माने हैं, एक दिन हम इसी टॉपिक में दूसरा वीडियो भी बनाएंगे, आज थोड़ा शॉर्ट में ही छोड़ रहे हैं। एक तो इसमें ये होता है कि अगर आप जान रहे हैं आपका हस्बैंड उतना आपको नहीं मान रहे हैं, तो सबसे पहले घर में रहते हुए, अभी जो स्थिति है घर में रहते हुए, उसको अवॉइड, मतलब आप अपना काम कीजिए, खाना पीना, कपड़ा लत्ता जो देना दीजिए, लेकिन उतना ही बातें कीजिए जितना आपको ज़रूरत हो। हमेशा अवेलेबल ना रहिए कि बोला तुरंत राजी, बोला अपना कुछ बात नो करना भी सीखिए। नो शब्द अपने जीवन में, एनो नो मिस ना, आज तक आपने कभी किए नहीं हैं। हम ये नहीं कह रहे आप झगड़ा कीजिए, लेकिन अपना ग्रेविटी भी आप मेंटेन कीजिए। अगर आपको अचानक सब कुछ आप इजीली ले लेते हैं, जो वो बोल रहा है वही मान रहा है, जैसे बोल रहा है। कल उन्होंने कहा, जो लेडीज़ की बात कर रहे हैं, कि मेरे घर में ऐसे नमक चलता था, तो ऐसे नमक मीन्स जो टाटा नमक या आयोडीन नमक है, लेकिन उनके घर में हस्बैंड ने कहीं से सुना है या व्हाट्सएप से या वीडियो से किसी से कि सिंधा नमक से खाना बनाइए, तो वो खाना बना रहे थे सिंधा नमक से। सिंधा नमक से बनाने में कभी देखिए आप लोग एक नमक से बनाइए, दूसरे नमक से हो जाए तो उसको क्वांटिटी में कम बेसी हो सकता है। अरे एक दिन नमक अगर तो जब सिंधा नमक से यूज़ किया तो उसमें ज़्यादा हो गया, और फिर दूसरे नमक किया तो कम हो गया। इसलिए सिंपल एक खाना बनाने के वजह से भी बहुत किचकिच, उसके लिए 10 बातें हो गया। टीवी सीरियल में रामायण महाभारत तो आ रहा है, रामायण तो बेटर है, महाभारत के साथ साथ घर में भी उनके महाभारत शुरू। अब ये है
कि अगर आप, वो सिंपल सी बात है, चलिए वो लेडीज़ ने अपने हस्बैंड के कहना सुन के अपना सेंधा नमक से खाना बनाते भी हैं बहुत घरों में, लेकिन हो सकता है कि क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा हो गया। उसके लिए इतनी बातें जो बोला नहीं जाता, जो उन्होंने हमसे शेयर किया है, और उसके बजाय वो खुद बाद में कह रहे हैं किसी वजह से पहले उनके हस्बैंड उतना मानते थे लेकिन अब शायद नहीं मानते। किसी वजह से अगर आप लोगों में दूरी आ जाए, भगवान ना करे किसी में आए, लेकिन अगर आ जाए, अगर समय रहते हुए कोई अपना स्टेप ले सकते हैं। हम डिवोर्स के फॉर्म में नहीं हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े, बार बार देख रहे आप इंसल्ट हो रहे, आपका कोई कहना नहीं मान रहा है, कोई रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, हस्बैंड आपको इग्नोर कर रहे, या कभी थर्ड पार्टी के बजाय, थर्ड पार्टी ओनली मीन्स ये नहीं कि एक्स्ट्रा रिलेशनशिप, ये अधिकतर तो यही देखा जा रहा है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, इसके वजह से भी रिश्तों में दरार पड़ रहा है। एक तो शादी के पहले जो भी गार्जियन हैं, सबसे हम रिक्वेस्ट करेंगे अच्छे से कुंडली मिला लीजिए, ताकि कुंडली में ये जोग ही ना रहे। बहुत समय कुंडली में मंगल के प्रभाव से ये होता है कि आपका शादी तो चलेगा, शादी रिश्ता है, रिश्ता कटा नहीं, डिवोर्स नहीं हुआ, एक ही छत के नीचे है, लेकिन पति पत्नी में, हस्बैंड वाइफ में जो मन का मिलाप होना चाहिए वो नहीं है। रिश्ता चल रहा है, कट चलेगा भी, ये भी एक देखना ज़रूरी है। जब आप शादी दे रहे हैं जीवन साथी, तो अच्छे से चुन के, अच्छे से कुंडली मिला के देखिए, ताकि आगे ये सफ़र ना हो। और दूसरा जो लेडीज़ की बात है, लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, अगर देख लीजिए कि आप लोगों का जीवन साथी जिस तरह होना चाहिए कि सब बात शेयर करना चाहिए, कोई भी आप काम कीजिए उनसे भी परामर्श लीजिए, सलाह कीजिए। घर बना रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, घर में क्या करना है, घर में आके खाली पैसे से नहीं है, अपना सेल्फ रेस्पेक्ट बना के रखिए। अपना सेल्फ रेस्पेक्ट रखेंगे, ये नहीं कि हमेशा जो बोल रहे वही कर रहे हैं, आपका कुछ वैल्यू ही नहीं है। अपना भी कुछ, हम ईगो करने को नहीं कर रहे हैं, ग्रेविटी बनाइए। क्योंकि अभी रामायण से और महाभारत से एक एक लेडीज़ का बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, फॉलो कीजिए। हम लोग क्या करते, छोटा सा बात हुआ, हस्बैंड ने सुना दिया, चलो बोल दिया, वो तो बोल के निकल गए, चाहे अपना काम करें। हम लोग वो जो अंदर पका लेते हैं, उससे बीमारी आ जाता है। आप कल से वो लेडीज़ इतना परेशान है, आज सुबह तक तो अभी तक बात नहीं हो पाया उनसे, लेकिन परेशान वो इतना है, जिस तरह बोल रहे थे हम आप लोग से पूरा शेयर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसके लिए बाद में फिर चर्चा करेंगे, क्योंकि हमको इसी टॉपिक में भी बातें करना है। जब हमको ये टॉपिक किसी ने कॉल करके बोला है कि इसमें भी बहुत घरों में उन्होंने बता नहीं सकते, ना पुलिस को बता सकते, उनको डोमेस्टिकल वायलेंस भी हो रहा है। इतना कुछ धीरे धीरे ये बढ़ता है। कोई कोई तो कहते हैं कि जब हस्बैंड आप घर में हो, आपका बहुत चांस मिल रहा है, हस्बैंड से अच्छे से बोलिए, प्यार से बोलिए, गुस्सा ना कीजिए। लेकिन जब एक तरफा हस्बैंड बोला जा रहा है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं, जो बोलने लायक नहीं है, यहाँ तक कि आखिरी में कि हम तो मरोगे, घिसोगे, इतना गंदा गंदा जो हमको नहीं बोलना चाहिए, तो ये सब भी कोई किसी से शेयर नहीं कर सकता है। तो वहाँ पे एक तो डेली आप पूजा करिए, भगवान पे आस्था रखिए जो जिस धर्म का है, और उसके साथ साथ अपना ग्रेविटी रखिए। अगर आपको 50 साल में भी ये पता चलता है, तो देखिए हर व्यक्ति में एक न एक कुछ क्वालिटी होता है। चाहे आप सिलाई बुनाई, चाहे खाना बनाना, चाहे लिखना, कविता लिखना, चाहे आर्ट, जो जिस बेस में भगवान सभी को कुछ न कुछ गुण दिया है। कविता बोलना, गाना गाना, अपने काम कीजिए, उतना डिस्टेंस घर में ही जितना जरूर उतना बातें कीजिए, अपने में बिजी रहिए। उसमें क्या होगा, आपका अपने लिए टाइम निकलेगा, उनको भी ये लगेगा कि मेरे बीवी उतना फालतू नहीं है, कि मेरे हस्बैंड तो ड्यूटी में जाते हैं, मेरी स्पेशली हम लेडीज़ के लिए कह रहे हैं, मेरी बीवी उतना फालतू नहीं है। जिन लोग जॉब कर रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, उन लोग को बेटर है। समय रहते हुए अगर जो आपको वैल्यू नहीं दे रहा है, हम ये कहेंगे उसको छोड़ के आगे बढ़िए। ये वो सती युग नहीं है कि आप उसी के पीछे, हाँ ट्राई कीजिए 4 साल 5 साल 10 साल, जब भी आपको पता चले। हाँ, लेकिन ऐसा स्थिति आता है कि जब आपके बच्चे बड़े हो गए या बच्चे शादी हो गया है, उन लोग को भी देखना चाहिए। आप अपने इस एज में नहीं कर पाते हैं, आपको पता चला है कि 50 साल या 40 साल 45 साल में भी आपको पता चलता है, या आपको महसूस होता है कि अरे इतने दिन तो उन्होंने हमको धोखे में रखे थे,
आपको जब भी ये हो थोड़ा टाइम दीजिए, हो सके बैठ के बातें कीजिए, लेकिन ऐसे इंसान बैठ के बातें करने लायक होता ही नहीं है जो अपने जीवन साथी को समझा नहीं। ये कोई 2-4 साल शादी के बाद नहीं हुआ, 15-20 साल रहने के बाद भी अगर ये होता है, इतने दिन बीवी एडजस्ट कर रहे थे, तो हस्बैंड को भी सोचना चाहिए। वो तो बाहर अधिक रहते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल उनको ज़्यादा है। जो हाउस वाइफ है उन लोग घर में कूटते हैं। भाई देवरानी जेठानी घर में आजकल जॉइंट फैमिली कमी है, मम्मी पापा उसको बोल नहीं सकते, उन लोग दुखी होंगे। अपने फ्रेंड सर्कल में जो स्थिति में है वो समझेगा, या कोई समझने की कोशिश करे, या हंसी उड़ाएगा। अधिकतर घर का बात बाहर बोलने से आपका ये सॉल्व नहीं होगा, वो फैलेगा। बोलना भी नहीं चाहिए। एक आध जन से सब शेयर कीजिए कि आपका कुछ दुख कम हो। अगर आपके बच्चे बड़े हैं जो आपके क्लोज है, उससे भी आप शेयर कर सकते कैसे क्या करना है। लेकिन ये वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, इसीलिए आज हम शॉर्ट में ख़त्म करते हैं। लेकिन आखिर में रिक्वेस्ट यही करेंगे कि आप लोग किसी में बिज़ी रहे, घर में रह के भी खाना जो जॉब आप कर रहे वो अलग है, जो हाउस वाइफ है इस तरह परिस्थिति आ रहे हैं, उतना ही बोलिए। डिस्टेंस घर में मेंटेन कीजिए, मन से मेंटेन कीजिए। शारीरिक तो अलग बात है, शारीरिक हम कुछ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मन से जो बात है, अगर आपका इज्जत नहीं मिल रहा, जहाँ आपका इज्जत नहीं मिल रहा, जहाँ आपका रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, उस आदमी को छोड़िए, आगे बढ़िए। अगर देखिए कि समय रहते हुए कर सके, बच्चे बड़े हो गया, बच्चे अपने स्टैंड में है, बहुत जगह ऐसे देखा, अधिकतर केस में घर में आजकल यही सुनने को मिल रहा है। कल खाली एक लेडीज़ की बात ही नहीं, हमने जब ये वीडियो अपने चैनल शुरू किया था उसके पहले बहुत जन हमको बोलते थे, मेरे लखनऊ में इतना हाई फाई सोसाइटी होते हुए भी किसी किसी घर में ऐसा हो रहा है। देखने में फैमिली बहुत अच्छे हैं, वो बाहर हस्बैंड वाइफ अपने स्टाफ में, अपने रिलेशन में जाएंगे भी, बड़े खुशी से दिखाएंगे, लेकिन उसके अंदर की बात अगर कोई कहे तो ये दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, हम आगे भी दूसरे वीडियो में आप लोग से मिलते हैं। नमस्कार।